कांग्रेस ईवीएम को उतना हैंग नहीं किया था। अच्छा, हैंग नहीं होता है। जितना हैंग इसने किया। अच्छा, ललुआ चिल्ला रहा है कि हमारा बेटवा ही जो है सीएम बनेगा हाँ। और किसी को जो है सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। उसको बिहार में पढ़ा लिखा बंदा मिल ही नहीं रहा है। अगर केंद्रीय सरकार का इतनी हिम्मत है, देखो उसका सरकार बाहुबली कैसे चलता है, कैसे सरकार आता है। आप समझिए, जो यहाँ पे ज्ञान देने आ जी। गए और खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान यहाँ देने आ गए। बिहार में टोटल जो है विधानसभा सीट है 243। क्या नाम है चाचा आपका? सिकंदर खान। सिकंदर खान। तो चाचा क्या लगता है, बिहार में चुनाव है, अब चुनाव तो है, अब लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अब एक तरफ लालू के बेटे तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे। नीतीश बाबू जो है दूसरे तरफ अपने मोर्चे में कह रहे हैं कि सरकार तो फिर से हमारी बनेगी, विकास पुरुष को चुनेगी बिहार सरकार। तो क्या लग रहा है इस पर जनता किसके तरफ है? केंद्रीय सरकार एक अनुमति करता हूँ केंद्रीय सरकार का, और केंद्रीय सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का इतना ही दम है हिंदुस्तान का बीच में, तो हिंदुस्तान का जो केंद्रीय सरकार बना है मौजूदा, उसको मैं अपील करता हूँ मोदी सरकार को कि ईवीएम को हटा कर ब्लेड पेपर में हर एक जगह में ब्लेड पेपर में वोट करो। हाँ, ठीक है, बैलेट पेपर पे। ब्लेड पेपर में वोट करो। जी। तो आप वो धांधली को हटाओ। अच्छा, ठीक है, जैसे आपने दिल्ली में किया। हाँ, ठीक है, अब सीएम ढूंढ रहे थे। जी, ठीक है, वोट होने के बाद अब सीएम ढूंढ रहे थे। ठीक है। आप चले गए वहाँ घूमने के लिए, 15 दिन के बाद में सीएम बना। ठीक है, क्या तो आप क्या कर रहे हो चाचा? इसी प्रकार का धुंधलापन, इसी प्रकार का ज्ञान, इसी प्रकार का मन, इसी प्रकार का ध्यान ना बांटे। जी, और कृपया करके ईवीएम को हटा के ब्लेड पेपर में हर स्टेट पे वोट किया जाए। हाँ, अगर केंद्रीय सरकार का इतनी हिम्मत है, देखो उसका सरकार बाहुबली कैसे चलता है, कैसे सरकार आता है। तो आपने दिल्ली की बात कर ली, बिहार की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अगर मान लीजिए ईवीएम हैक होती तो सरकार बीजेपी की बनती, तो वहाँ भी दोबारा पुनः वोट किया जाए। हाँ, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है ना, कांग्रेस का सरकार है। जी। हाँ, तो उसको ईवीएम में क्यों ब्लेड पेपर में वोट करता? अच्छा, क्यों नहीं केंद्रीय सरकार कर रहा? आपने जो सवाल किए कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, हाँ। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो जम्मू कश्मीर में सरकार तो बीजेपी की होती। ईवीएम में सरकार होता तो बीजेपी का होता, जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसीलिए सरकार उसको टाल नहीं पाया, हाँ। क्योंकि मजबूत खाड़ी उसकी खड़ा हो गया था। अच्छा, उसको धांधली बंद नहीं कर पाया। तो आज दिल्ली में धांधली बंद कर दिया। तो लालू यादव को अपील सुनिए, जी। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन हाँ। राताराती बिक गए। अच्छा, हमारा भारत में अगर इलेक्शन कमीशन ही बिक जाए, 18 तारीख को उसको रिजाइन कर दिया और 20 तारीख को सरकार बना दिया। जी, हाँ, तो ये वोट कहाँ गया? इलेक्शन कमीशनर का नोट मिल गया। हाँ। दिल्ली का कांग्रेस जीरो हो गया और बीजेपी हीरो हो गया और आम आदमी पार्टी जीरो हो गया। जीरो हो गया। तो मतलब जीरो में नहीं आया। बिहार में चुनाव, मतलब बिहार में जो चुनाव, बिहार की जनता क्या सुनिए, मांग सुनिए। कर रही है? बिहार की या दिल्ली की जनता का बात नहीं हो रहा, बात हो रहा नीति का, राजनीति का नहीं। ठीक है। नीति अगर सही है जी। तो ईवीएम छोड़ो, ब्लेड पेपर में वोट करो। अच्छा, पुनः स्थिति में हर स्टेट में। क्या कहेंगे सर, ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वही चीज मैं बता रहा हूँ। पहले इनसे पूछिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ से? विदेश से, नहीं, इंग्लैंड कहाँ से, पाकिस्तान से। नहीं, स्टेट पूछ रहा हूँ, कौन सी स्टेट? हाँ? कौन से स्टेट से? बिहार से। बिहार से? नहीं, मुझे नहीं लगता है, हाँ। ये झूठ बोल रहे पूर्णिया से। हैं। पश्चिम बंगाल से। पूर्णिया से हूँ मैं। ठीक है। पूर्णिया में लेन बाजार में घर है मेरी। पूर्णिया। ठीक है। अच्छा, सुनिए। पूर्णिया लैंड बाजार में। और ये अभी बिहार की जनता और ईवीएम पे ज्ञान दे रहे हैं। इनसे पूछिए बिहार विधानसभा में कुल कितने विधानसभा सीट है, पूछिए। कितने सीटें? 245। 270। अब समझिए, हाँ। जो यहाँ पे ज्ञान देने आ गए जी, और खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान यहाँ देने आ गए। बिहार में टोटल जो है विधानसभा सीट है 243। हाँ, 45 नहीं है, 43 है। 43 नहीं है। 43। जो भाग के गया तो स्टेट कहाँ गया? 243 है। वो पत्रकार साहब है, उनको मालूम है जानकारी, और किसी से भी पूछ लीजिए। 45 था। हाँ, ठीक है। ऐसा है, अगर इसको ईवीएम में वोट ना किया जाए, जी। ब्लेड पेपर में वोट हो, तो ईवीएम में सही में ये तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पाकिस्तानी आ गया। हाँ, पाकिस्तानी आ गया। अच्छा, इनसे पूछिए जो ईवीएम लाया था कौन? बीजेपी लाया था या कांग्रेस लाया था? कौन लाया? ईवीएम कौन लेके आया था? लाई तो कांग्रेस थी। कांग्रेस लाया था। जी। कांग्रेस ईवीएम को उतना हैंग नहीं किया था अच्छा, हैंग नहीं होता है। जितना हैंग इसने किया। अच्छा, कि हमारे तरफ सब वोट आ जाए, ठीक है। दूसरा जीरो हो जाए। तो बीजेपी हैंग कर रही है। हैंग कर रही बराबर। बीजेपी ईवीएम को हैंग कैसे कर लेगी? वो तो बार बार कह रही है, वो तो एक
वोट में 10 वोट हो रहा। अच्छा दिल्ली में हमने जब वोट देने गया था, जब दबाया था देखा जी। अच्छा, ये तो कह रहे सर ईवीएम जो है बीजेपी हैंग कर रही है। वही चीज कर रहा हूँ ना, जहाँ अगर ये लोग जीत जाए हाँ। तो वहाँ पे बीजेपी हैंग नहीं होता है, हैक होता है। EVM ये वोट नहीं होगा। जब पीने के बाद अगर EVM का बात किया है। ओवर हो जाते हैं वो होते हैं हैंग। तो ये भाषा वोट नहीं होना चाहिए, ब्लड पर में वोट हो। सुन लीजिए ईवीएम ये तो मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर वही चीज आप बता रहे हो, जो अभी पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, पूरे ऑनलाइन कारोबार चल चुका है, ये अब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो चुका है, बिटकॉइंस का जो है दुनिया आ चुकी है। ये कहते हैं अभी भी मुझे ले चलो 50 साल पीछे, 50 साल पीछे वही वाला जो है वो चीज करो। और तो अभी ईवीएम लाया था कौन, पहले सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। ईवीएम लाया था कौन, कांग्रेस। उसका क्या नियत थी, उसका नियत क्या खराब था क्या? ईवीएम पर जब क्या कहते हैं चुनाव आयुक्त ने दिया था ना कि 2023 में चैलेंज दिया था, जो कोई भी विपक्षी पार्टी 3 रोज के अंदर आकर अगर ईवीएम को हैक करके दिखा दो, कोई गया। लेकिन ये केवल चौराहे पे चिल्लाने का काम करते हैं, चौराहे पे विधानसभा और लोकसभा में चिल्लाने का काम करते हैं। जब प्लेटफॉर्म पे ईवीएम हैक करने की चुनौती दिया था तो कोई विपक्षी पार्टी नहीं गया था। लेकिन जानते हैं सौरभ भारद्वाज विधानसभा में खड़ा होकर ईवीएम को वो डेमो ईवीएम बनाकर कहता है जो ये देखो ऐसे नहीं ऐसे काम होता है। वही सौरभ भारद्वाज को चैलेंज दिया था, नहीं गया था चुनाव आयोग। क्यों नहीं गया था? क्योंकि हैक नहीं किया जा सकता, इस बात को समझिए। अगर हैक किया जाता जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही करते, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार होती, तब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार होती। आखिर क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये ऐसा नहीं होता। जनता जागरूक हो चुकी है, कौन देश के साथ है, कौन टुकड़े टुकड़े वाले गैंग है, ये जनता समझ चुकी है। एक मिनट जो रुकना चाहूंगा, आपको क्या नाम है सर आपका? रुपेंद्र दुबे, कहाँ से आते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। बिहार के चुनाव के विषय में जानकारी है कुछ आपको? बिहार के विषय में जानकारी है, वो ललुआ चिल्ला रहा है कि हमारा बेटवा ही जो है सीएम बनेगा, और किसी को जो है सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। उसको बिहार में पढ़ा लिखा बंदा मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। उसको सिर्फ अपना बेटवा ही बिटिया के चक्कर में रहा है। जैसे अपने राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस डूबती हुई नैया में है ना, वैसे देखना ये भी जो है डूबती हुई नैया आएगी। अच्छा। हमेशा अगर पर्सनल भी स्वार्थ ले लो, पुत्र मुंह हमेशा छोड़ देना चाहिए। जब बेटा आपको जो है बदतमीजी करना स्टार्ट करे उसको आउट करो। इसको साले को कहना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा अभद्र भाषा निकल रही है। लालू यादव की पुत्र मुंह के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसको बिहार में कोई टैलेंटेड बंदा मिलता ही नहीं है, सिर्फ बेटवा बिटिया इसको दिखाई देता है। अरे लाओ यार, किसी को भैया को कोने से उठा के लाओ यार, वो भी बीटेक एमटेक किया होगा। लाओ किसी इंजीनियर को, लाओ किसी डॉक्टर को, लाओ किसी से वहाँ उठा के लाओ। इसको सिर्फ बेटवा ही दिखा रहा है, अभी चिल्ला रहा है कि हमारा सीएम जो है तेजस्वी ही बनेगा। ये तो पागल हो गया है लालू। आदमी कहते हैं जैसे जैसे जब एज महागठबंधन ने भी मान लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं न कहीं उनको मनोनीत करते हैं। महागठबंधन इसलिए मान लिया है कि उसको पता है कि हम हरा ही नहीं पाएंगे एनडीए को। और आप समझिए जो आने वाली युवा है वो कमल को ही वोट देगी और एनडीए की सरकार बनेगी। जो पिछले वर्ग के लोग हैं, बूढ़े, जिनके दिमाग कम है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी जब अपना वक्फ बोर्ड का महीने भर पहले चल रहा था, तो यही कनॉट प्लेस की बात थी। किसी लड़के से पूछा गया, मुस्लिम लड़के से, जैसे आप लोग डिबेट करते हैं कि ये बताओ वक्फ बोर्ड आ जाएगा तो तुमको परेशानी क्या है। पहले तो वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, वो आया था अपना यूपी बिहार से मजदूरी करने के लिए, सब बका रहा था, क्या बोले। फिर उसको समझा कि बेटा यहाँ कोई मारेगा नहीं, तुम अपनी बात को रखो। तब जाके खुल के आया कि अगर वक्फ बोर्ड आ गया तो हमारे मस्जिद को खत्म कर दिया जाएगा। उसकी सोच देखिए, वक्फ बोर्ड आ गया तो हमारे जो है जो क्या कहते हैं जो कब्रिस्तान है उसको जो है सरकार खत्म कर देगी। ये सोच होती है अनपढ़ की। जैसे इंसान पढ़ा लिखा आएगा, एक मुस्लिम परिवार से पूछा गया पढ़ा लिखा से, उसको जो है क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड, बोले वक्फ बोर्ड से फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है? उसमें स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। लेकिन जो इलिटरेट है वो ऊपर से आता है कहीं रॉकेट उड़ के कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो बेचारे उसी में हो जाते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से अब लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव हो, तमाम आरजेडी हो, कांग्रेस हो, नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही कि नीतीश कुमार जो है अब बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। शॉर्ट में जवाब चाहूंगा मैं आपसे, क्या वाकई में नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं? कांग्रेस खत्म होती हुई दिखती दिल्ली से खत्म हो गई है।
कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई, जीरो पे आ गई है। कांग्रेस को तो यहाँ तो ये केजरीवाल के सरकार में कह रहे थे तुम गठबंधन कर लो, तैयार ही नहीं हुआ विधानसभा इलेक्शन में कि हम तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वो देख लेना, वो भी वहाँ खत्म हो जाएगा। इसको लात मार के कांग्रेस को बजाएंगे आफ्टर इलेक्शन, देख लेना, आप लिख के ले लेना। चलिए, आपसे मैं सवाल, अब जो नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उधर चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार जो है एनडीए का चेहरा चिराग पासवान रहेंगे, तो क्या लगता है बिहार का जो चुनाव है बहुलीय समीकरण पे टिका हुआ है इस बार? देखिए, बिहार की जो चुनाव है वहाँ की जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। वो जातिगत अब वोटिंग करना पसंद नहीं करती है। कुछ लोग जो अभी भी जाति व्यवस्था में फंसे हुए हैं, तो कुछ लोग हैं अभी भी, उसका भी परसेंटेज कम है। अब दूसरी बात यह है, जो बिहार की आप जाकर देखिए, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी विकास हुई, बिहार में जो है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार था उस पर कितना अंकुश लगा है। बिहार में आप जाकर देखिए रोड का कितना बेहतरीन व्यवस्था हुआ है। बिहार में जाकर देखिए एयरपोर्ट का में कितना विकास हुआ है, हॉस्पिटल में कितना विकास हुआ है। मैं तो कहता हूँ जो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जब बारिश की मौसम होती थी तो छुट्टी कर दी जाती थी, क्योंकि ऊपर में छत नहीं हुआ करते थे, बच्चे भीग जाएंगे, उनकी किताबें भीग जाती। आज देखिए जाकर हर गाँव में, हर जहाँ भी स्कूल थी वहाँ पे पक्के बिल्डिंग बना दिए गए। तो बिहार में विकास हुआ है। विकास पे अगर वोटिंग होता है, होगा ही, विकास पे ही वोटिंग होगा, तो बिहार की जनता एनडीए के साथ है और आरजेडी के साथ नहीं जाएगी। वो जंगल राज पार्ट 2 बिहार की जनता लाना नहीं चाहती है। जिस टाइम में चंपा विश्वास वाली हत्याकांड हुआ था, जब वहां पे बिहार की मंत्री, उसका बेटा उसी के घर में चंपा विश्वास, एक समझिए कितना था वहां पे कुशासन था। जो आईएएस ऑफिसर उसकी पत्नी चंपा विश्वास को और एक मंत्री का बेटा घर में घुसकर उसका बलात्कार करता है। चंपा विश्वास जब नहीं रहती है घर पे तो उनकी बहन के साथ किया जाता है, जब वो दोनों नहीं रहती है तो उनकी मम्मी के साथ किया जाता है और उनकी नौकरानी के साथ किया जाता है। और उसके बाद भी वहाँ पे लालू प्रसाद यादव उस पर भी चुप्पी साध कर बैठे हुए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। तो वो कुशासन, वो व्यवस्था अब बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मौजूदा जो सरकार है, इस बात से भी तो हम इत्तेफाक नहीं रख सकते, इस बात को भी तो हम नहीं भुला सकते कि नीतीश सरकार में क्राइम का जो रेट है वो काफी तेजी से बढ़ा, इस बात से भी तो नहीं मुकरा जा सकता। इस चीज से मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जो इस 5 साल के दरमियान बिहार में क्राइम रेट बढ़ा है, ये बात भी सच है। और उसका वजह ये है जो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश, मैं किसी का न समर्थक हूँ ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ। नीतीश कुमार जिस तरह से पलट कर इधर जाना, पलट कर उधर जाना, इस 5 साल के दरमियान में किया, यही वजह है जो वहाँ पे कुशासन आया है। इस चीज से इनकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वहाँ सरकार बनेगी एनडीए की, लेकिन अब वहाँ पे चेहरा बदल देना चाहिए। मेरा एक युवा होने के नाते मैं कहता हूँ चिराग पासवान को चेहरा बनाओ। एनडीए से कहता हूँ चिराग पासवान बेहतरीन नेता है और बेहतरीन शासन करेंगे। एक युवा है और पढ़ा लिखा है, जिसके खानदान पे, जिसके पिताजी पे एक भ्रष्टाचार का एक आरोप ना हो, जो बिहार को बदलने में जिसके परिवार पिताजी का अहम योगदान रहा हो, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो रामविलास पासवान का था, जो हाजीपुर से जीते थे। और बिहार में संचार का जो एक संचार युग अगर किसी ने लाया था तो वो टेलीकॉम मिनिस्टर रहने के बावजूद बिहार में जो है हर घर में टेलीफोन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो रामविलास पासवान ने किया था। तो ऐसे में आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो अपना कुर्सी छोड़ के चिराग पासवान को आगे लाने में कहीं न कहीं अपने समर्थता दिखाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई बार आपने देखा होगा, नीतीश कुमार को समय नहीं लगता अपनी पार्टी बदलने में। कुर्सी कुमार भी उनको कहा जाता है, दल बदलू नेता भी कहा जाता है, तो इन सब चीज को भुलाना भी तो आसान नहीं होगा। देखिए, यही एक चीज दिक्कत है, गठबंधन की एक मजबूरी होती है जिसको एनडीए को निभाना पड़ेगा। और उस निभाने के चक्कर में अगर अब देखना ये होगा जो किस तरह से जो है बीजेपी वहाँ पे एनडीए अपनी जो एक मौजूदा सरकार, उस मौजूदा सरकार में किसको फ्रंट पे लाने का काम करता है, वो देखने की रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। लेकिन मेरा एक मांग है जो मैंने अपनी प्रस्ताव आपके चैनल के माध्यम से रखा है, जो चिराग पासवान को बनाना चाहिए, नीतीश कुमार जी को अब जो है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, वही बिहार के लिए बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात, वहाँ पे जो
एनडीए के अलावे बिहार में कोई दूसरे किसी के लिए वैकेंसी नहीं है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, प्रशांत किशोर हो, किसी के लिए कोई वैकेंसी वहाँ पे नहीं है। केवल एनडीए की सरकार है और एनडीए की ही सरकार रहेगी।